अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 614 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,857 की सतह पे बंद रहा। ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उसकी बुनियादी वजह जो बनी, सबसे बड़ी वजह हम शुरू लाइन बाय लाइन चलता है। एक तो ये थी जापान की $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ जो गवर्नमेंट ने दुबई UAE की जो कंपनीज़ हैं उनको जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी है, उसकी वजह से मज़ीद इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी। इसी वजह से हमने देखा PRL रिफाइनरीज थी, तमाम ही अच्छी परफॉर्म करती रही। PRL की तो कॉल हमने 15 पे दी थी कि ये 20 रुपये के भी ऊपर जाएगा, इसकी कॉल मज़ीद। फिर हम एक और जो न्यूज़ आई वो मज़ीद उसमें फिर ये था IMF की तरफ से हम लोग को लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया, जिसके ज़रिए हम लोग को मज़ीद 1.17 बिलियन की जो डॉलर्स है वो मिलेंगे। तो ये न्यूज़ रही। और उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो रहा वो ये था कि डॉलर हमने देखा कि डॉलर में एक गिरावट आई। मुसलसल ये स्ट्रीक जो है डॉलर की गिरती हुई कंटिन्यू है, और डॉलर का अब जो रेट हो गया है वो 215 रुपये 50 पैसे है। कल 219 के पास था। तो डॉलर का भी एक स्ट्रॉन्ग होना ये भी हमारी इकनॉमी के लिए पॉजिटिव है। ऑल्दो अगर हम मज़ीद इंटरनेशनली क्रूड ऑयल को देखा जाए तो क्रूड ऑयल ऑल्दो थोड़ा हाई साइड पे है, अभी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन स्टिल 92.88 एक हाई प्राइस है। लेकिन ओवरऑल तो काफ़ी गुड न्यूज़ है। फिर उसके ऊपर रिज़ल्ट सीज़न है, रिज़ल्ट्स एक से एक बेहतर आए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी मार्केट है उसमें एक मूव बना है। बेसिकली आज हमने देखा छोटे शहरों में ज़्यादा काम हुआ, ऑल्दो जिनके अंदर WTL हेस्कॉल को आज अपर कैप लगा। नीचे हम देखते हैं मज़ीद शेयर। अगर हम आ जाते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में तो सिनर्जी, इसमें एक बहुत काम हुआ, अच्छा गेन भी हुआ। वजह यही थी रिफाइनरीज के हवाले से जो गुड न्यूज़ चली। फिर WTL में हमने काम देखा, PRL अपर कैप लगा, हेस्कॉल ₹1 प्लस रहा, मतलब अपर कैप की साइड पे रहा। इसकी वजह ये थी इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई। फिर लॉटे केमिकल में भी तकरीबन अपर कैप की साइड पे ही बन रहा है। स्टिल इसमें भी एक अच्छी एक्टिविटी देखी। के इलेक्ट्रिक हो गया, TPLP हो गया, टेली, इन सब में अच्छी मूवमेंट देखी। पेस, वेव्स, टॉप एडवांसेस के अंदर हेस्कॉल, हेरा टेक्सटाइल, ICIBL सब छोटे शेयर्स ही रहे। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर तकरीबन सभी इलिक्विड स्टॉक है। वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा इजाफा हुआ, कल की निस्बतन 180 मिलियन के जो वॉल्यूम लगे आउट क्लास है, जहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम्स 371 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 10.5 बिलियन बनती है। तो आज का सेशन ऊपर ही खोला, गैप अप के साथ ओपनिंग भी मार्केट की, और फिर अपसाइड की तरफ जर्नी कंटिन्यू की। और जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 42,750, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, जिसके ऊपर मार्केट में बेहतरी आनी थी, हमने देखा वो लेवल ब्रेक किया, फिर मार्केट में बेहतरी आई। वही IMF की तरफ से न्यूज़ आ गई, वही एक वजह बनी एक तो कि मार्केट में एक मूव की बेसिकली। और फिर जो अब डिफ़ॉल्ट के खतरे तो गिर गए हैं, बिल्कुल शार्पली फैल हुए हैं। मज़ीद तो अब गुड न्यूज़ मज़ीद एक्सपेक्टेड भी है। उसके बाद अभी FATF का भी मामला होना है सितंबर में, तो ये सब मार्केट को पुश करने में मदद करेंगे। अब चलते हैं हम अगर मतलब एक्टिविटी पे, टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप डिक्लाइनर्स। तो OGDC ऑल सेक्टर हमने देखा कि अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें OGDC, PPL आपका हो गया, POL, इन सब में एक अच्छी मूव देखी। OGDC 55 पॉइंट कंट्रीब्यूट। फिर HBL जो बैंकिंग था उसमें भी एक रैली आई जो कल मार्केट को नेगेटिव कर रहे थे। मीज़ान बैंक, POL हो गया, एंग्रो, PPL, UBL, लॉटे केमिकल, MTL, हपको, TRG, PSO। और हमने देखा जब न्यूज़ भी आई IMF की, तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था उसमें भी एक रैली बनी, जिसमें TRG, नेटसॉल, एवियन, इन सब में फिर हमने देखा एक मूव बनी गुड न्यूज़ आने के बाद। फिर अगर टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो MCB, नेस्ले, लकी सीमेंट जो कि इतना हाई साइड पे जा चुका था, इसलिए थोड़ी ₹1 ये नीचे बंद रहा। फिर फातिमा फर्टिलाइज़र, INIL, ICI, और आप मज़ीद अपने पास देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टेक्निकली अब मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आज डेली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रही, मार्केट तकरीबन अपने हाई के पास बंद रही। वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा इजाफा हुआ और बिल्कुल टॉप पे बन रही है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए। वीक क्लोजिंग भी था। वीकली बेसिस पे भी हम देखें तो मार्केट की एक बहुत अच्छी क्लोजिंग रही है। इस वीक भी मार्केट ने 761 पॉइंट गेन किए, ऑल्दो ये तीन दिनों का वीक था। स्टिल वॉल्यूम्स में देखा जाए तो प्रीवियस वीक जो 7 दिनों का था 5 दिनों का था
582 मिलियन के वॉल्यूम प्रीवियस वीक लगे, इसलिए 504 मिलियन के वॉल्यूम लगे सिर्फ और सिर्फ 3 सेशंस के अंदर। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। एक मॉर्निंग स्टार के बाद एक और ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देती है, और जो पिछले वीक मतलब इस वीक जो था इसके शुरुआत में जो लेवल्स दिए गए थे उनमें से पहला लेवल 43,200, फिर जो लेवल था वो 44,200 था। उन लेवल्स के ऊपर वंस अगेन अगर हम देखते हैं तो मार्केट वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो लो लगाया था जो 39,500, उधर से अराउंड 8.5% अप हो चुकी है। अब जो मार्केट के लेवल्स आने हैं 43,260 का है और दूसरा लेवल 44,140 का है। अब ये दोनों लेवल है जिनको हम लोग को वॉच आउट करना चाहिए और आने वाले हफ्तों में हम इन लेवल्स को टारगेट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है 43,253, ये जो है ये तो उम्मीद हम यही करते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है मंडे को ही क्या ये हिट हो जाए। 44,000 भी पॉसिबिलिटीज़ भी ये हो सकती है कि 44,000 भी हिट हो सकता है अगले वीक में। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ न्यूज़ेस है, जैसे कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। और अगर आप मान लीजिए यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी में कमी आ जाती है, इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, तो फिर यहाँ से एक मार्केट को एक अच्छा पुश मिलना चाहिए। बहरहाल ये तो हो गया थोड़ा सा वीकली बेसिस पे। अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, और अब आ जाते हैं हम RSI को अगर हम सबसे पहले देखें तो RSI अभी इस वक्त 65 के ऊपर है। 60 के ऊपर RSI एक अच्छा मोमेंटम शो करता है। 70 पे जैसे ही आएगा उधर काफ़ी हद तक ट्रेंड्स में पॉजिटिविटी आपको आने शुरू होगी। उधर फिर एक पॉजिटिविटी है जो रैली है उसको हम मज़ीद कंटिन्यू फिर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रीवियस कुछ वक्त से देखें तो मार्केट जो है वो 70 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रही थी। RSI 70 के ऊपर जाने में स्ट्रगल करता है। जब कभी RSI 70 के ऊपर जाने में स्ट्रगल करे उसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है आपका वो अप ट्रेंड वो वीक है, ठीक है। और जब RSI 70 के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसका मतलब होता है कि आपका ट्रेंड ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि मोमेंटम इस वक्त वैसे मार्केट का एक बहुत ही अच्छा है। आवरली में हम देख रहे हैं मार्केट वही 70 के ऊपर है RSI। और अब जो मार्केट ने जो कल का लो लिया था 42,200, यही मार्केट ने अब हम लोग को अपना नया स्टॉप लॉस लेवल भी दे दिया है फिल वक्त के लिए, जो 42,200 है। कि अब जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में मतलब कि बेहतरी ही रहेगी जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करती। और अब हम देख सकते हैं कि RSI वंस अगेन अपना एक नया हाई पोस्ट करने जा रहा है। अब ये देखना है कि उसके बाद फिर डाइवर्जेंस कंप्लीट होगी, उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा फिर थोड़ा हाई साइड से हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि लो साइड से मार्केट मोर देन 3,000 पॉइंट्स बढ़ चुकी है। एक अच्छा खासा गेन आ चुका है मार्केट में, आप देख सकते हैं 3,350 पॉइंट का एक जो गेन आया है। तो उसके अगेंस्ट कोई भी आप देखें तो एस सच बीच में कोई एस सच एडजस्टमेंट नहीं है। 400-500 पॉइंट तो एक आप कह लीजिए इनफ करेक्शन नहीं है। और अब हमने देखा जो अब मार्केट ने ये जो करेक्शन ली थी, आप देखेंगे ये जो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था उसके अगेंस्ट जो करेक्शन ली, और अब मार्केट ने जो अब हाई पोस्ट किया प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, जो कि एक क्लियरली अप ट्रेंड की इंडिकेशन है। और अब हमने ये भी देखा कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गई और ज़्यादा नीचे जाने से पहले ही घूम गई। ये शो करता है कि बुल्स के अंदर कितनी ताकत है। मार्केट को ज़्यादा करेक्शन होने से पहले ही उन्होंने मार्केट को पुश कर दिया, जो कि ये शो करता है कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके की क्लोजिंग रही है, तो जैसे आप समझ लीजिए इमीडिएट जो अब रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,000 का है, उसको ब्रेक करते ही मार्केट डायरेक्ट 43,200 से लेकर 150 का ये जो लेवल है उधर अपने आप को एक्सपोज करेगी। और इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हम मार्केट को 43,550 फॉर नाउ हम टारगेट करता हुआ देख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशंस यही है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। जो अभी हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है इंट्राडे पर्पसेस के ऊपर वो है 44,627 का लेवल। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 42,450 से लेकर 470 का ये जो लेवल है। और जो आखिरी सपोर्ट लेवल है वो है 42,200 से लेकर 250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऑन इंट्राडे पर्पसेस। जो अब रेजिस्टेंस आ रही है मार्केट में 42,983 की पहली रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है 42,983 का है, तकरीबन 43,000 का ही समझे। इसका ब्रेकआउट पे फिर मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 43,244 और जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल है 43,550 का।
एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा कि मार्केट जो है वो 15 मिनट में एक ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। तो अब ये कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन हाई साइड पे जाती है, मान लीजिए 43,000 को ब्रेक करती है, 43,000 से लेकर 43,200 की तरफ मूव करती है, ठीक है, 400 से 500 पॉइंट गेन कर जाती है, तो उधर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, ताकि जो डिप आए 200, 300, 400 पॉइंट, उसमें आप वंस अगेन रीएक्यूमुलेट कर सकें स्टॉक्स को। तो एक बात का अपना खास ख्याल रखना है कि मार्केट क्योंकि इतनी अच्छी बन रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि अपसाइड पे खुले 43,000 से लेकर 43,200 इमीडिएटली टारगेट कर सकती है, और उधर आपने प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अपने साथ साथ चलते चलते करेक्शन तो दे ही रही है। आप ये देखें तो इधर भी 500 पॉइंट निकाले, पहले भी 300-400 पॉइंट निकाले, तो ये मार्केट की जो 300 पॉइंट की रेंज है, ये इनफ रेंज है आपके लिए प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। तो हाई साइड में जाती है, प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी है, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर आप वंस अगेन डिप पे बाय कीजिए, सेल बाय ऑन डिप पर खास तरजीह दें। आप मतलब आपको ये बता दूं कि अगर आप बेच रहे हैं तो उससे ज़्यादा नीचे बाय कीजिए, ठीक है ना। अगर आप ऊपर बेच रहे हैं तो उससे ज़्यादा नीचे आप बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम एक बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। 43,000 से लेकर 43,250 इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, अगर 43,300 को भी ब्रेक कर दे 250 को, फिर आप 43,500 को भी जाए चेंज करने, लेकिन यही जो जैसे लेवल, जैसे आपने देखा 43,000 को मार्केट ने ब्रेक किया, आपने 43,000 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, 43,250 को ब्रेक किया, 43,250 को स्टॉप लॉस रख लिया। इस तरीके से काम करें, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेहतर है कि वो आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट कभी भी एक छोटी सी डिप ले सकती है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहूँगा जो करते हैं वो हैवी अमाउंट में तो खासकर बाइंग मत कीजिए। हाँ, बात जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए डेफिनेटली एक पोजिशनल के लिए एक अच्छी एक मूव बन सकती है रैली। जो अब स्क्रिप्ट है जो मैं चैनलाइज करूँगा वो है, अब सबसे पहला तो PRL है। PRL की मैं बात करूँ तो PRL के अंदर जो मोमेंटम है वो उसको 20 रुपये 50 पैसे से लेकर 22 रुपये 50 पैसे तक भी पुश कर सकता है। 22 रुपये 50 पैसे, 22 रुपये 50 पैसे हमारा अटमोस्ट टारगेट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट ही जाकर कर लेगा। हो सकता है हाई साइड पे जाए, फिर प्रॉफिट टेकिंग है, फिर उधर जाए, लेकिन डेफिनेटली हम इसमें ये टारगेट्स देख रहे हैं। PRL तो हमने आपको ख़ास कॉल जो दी थी वो इस लेवल पे दी थी, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, 15, 16, 14 के पास बहुत हमने उसमें आपको फोर्स किया था। ओवरऑल बात की जाए तो PRL क्योंकि इतना ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, तो अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है तो इसमें हम लोग को डेफिनेटली डिप्स पे एंटर, डेफिनेटली अभी भी मैंने आपको ये थोड़े टाइम पहले ही बोली थी ये बात कि डिप पे एंटर हो, अभी भी हम डिप पे ज़रूर एंटर हो सकता है PRL के अंदर। लेकिन अब जो है, अब आपने कम क्वांटिटी, पहले मैंने कहा था जितना आप घुस सकते घुसे, अब कम क्वांटिटी में घुसे। जो पहले से ही घुसे हुए, पहले की उनकी एंट्री है मेरे कहने पे, या उन्होंने खुद ने लिया होगा, तो वो डेफिनेटली जो मैंने लेवल्स दिए उनको चेकआउट कर सकते हैं। जो 20 रुपये 50 पैसे, फिर है 22 रुपये 50 पैसे, और बीच में 21 रुपये 25 पैसे का एक लेवल आना है।